हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू जगत में। दोस्तों, आज हम क्लास 12वीं के हिंदी बुक का सेकेंड चैप्टर उसने कहा था का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन को लिखा गया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो उनका निधन 12 सितंबर 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ के मूल निवासी थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी गुलेर गांव, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा जी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। अगला क्वेश्चन, समालोचन तथा काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किए थे? तो समालोचन तथा काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन कौन किए थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किए थे। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी का कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी गई है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बांटी गई है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है। अगला क्वेश्चन, सुखमय जीवन का रचनाकार कौन है? तो सुखमय जीवन का रचनाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और यह कब लिखे थे? 1911 ईस्वी में लिखे थे। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के एक प्रमुख निबंधकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस वर्ष लिखी गई थी? तो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 ईस्वी में लिखी गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो किसी कहानी को कौन महान बनाता है? कहानी का उद्देश्य महान बनाता है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का कांटा किसने लिखा था? तो बुद्ध का कांटा कौन लिखे थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे थे। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो उसने कहा था कहानी अमृतसर के बाजार से शुरू होती है, और वो भी कहाँ से? तो एक चौक पर से होती है। अगला क्वेश्चन, किस फिल्मकार ने उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाई है? तो विमल राय जी हैं, वो उसने कहा था कहानी पर एक फिल्म बनाई है। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी में लड़की का मामा
का नाम क्या है? तो लड़की का मामा का नाम अतर सिंह है। अगला क्वेश्चन, लपटन का विदूषक कौन था? विदूषक मतलब जो हंसाते हंसाते हुए रहता है ना लोगों को, वही यानी जोकर टाइप का, उसे क्या कहते हैं? विदूषक। तो लपटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। अगला क्वेश्चन, गद्य का विकास किस काल से शुरू हुआ? तो गद्य का विकास आधुनिक काल में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी डैश हो गई। यानी लड़की से क्या पूछा था लड़के ने जाकर? तो उसने पूछा था तेरी कुरमाई हो गई का। और अगला क्वेश्चन, लड़की कहाँ रहती थी? तो लड़की अपने मामा के घर रहती थी। अगला क्वेश्चन, 8 वर्षीय लड़का का घर कहाँ था? 8 वर्षीय लड़की का घर कहाँ था? तो लड़की का घर कहाँ था? मगरे में था। अगला क्वेश्चन, 12 वर्षीय लड़का यानी लहना सी का घर कहाँ था? तो लहना सी का घर कहाँ था? मांझे में था। लड़की का कहाँ था? मगरे में, और लहना सी का मांझे में। अगला क्वेश्चन, गुलेर जी कुल कितने कहानी लिखे थे? तो गुलेर जी कुल 3 कहानी लिखे थे। अगला क्वेश्चन, लड़के का मामा का घर कहाँ था? तो लड़के का मामा का घर कहाँ था? गुरु बाजार में था। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह नकली लड़ाई के पीछे कहाँ शिकार करने गया था? तो लहना सिंह नकली लड़ाई के पीछे जगाधरी जिला में गया था। अगला क्वेश्चन, लड़के वैष्णवी से टकराकर कौन सा उपाधि पाता है? तो लड़के वैष्णवी से टकराकर कौन सा उपाधि पाता है? अंधे का उपाधि पाता है। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह कितने नंबर का राइफल में जमादार था? तो लहना सिंह 170 नंबर का सिख राइफल जमादार था। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह का मृत्यु किस मैदान में हुआ था? तो लहना सिंह का मृत्यु फ्रांस और बेल्जियम के 88वीं सूची मैदान में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लहना सिंह का सिर मरते समय किसके गोद में था? तो लहना सिंह का सिर मरते समय वजीरा सिंह के गोद में था। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के पसली में कितने गोली लगी थी? तो लहना सिंह के पसली में 1 गोली लगी थी। अगला क्वेश्चन, लड़ाई में कितने सिखों का प्राण गए थे? तो लड़ाई में 15 सिखों का प्राण गए थे। अगला क्वेश्चन, कितने जर्मन खाई में घुस आए थे? तो 70 जर्मन खाई में घुस आए थे ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डाक बाबू का नाम क्या था? तो डाक बाबू का नाम क्या था? पुलहू राम था। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव में कौन ताबीज बांटने आया था? तो लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी ताबीज बांटने आया था। अगला क्वेश्चन, एक एक अकालिया कितने के बराबर होते हैं? तो एक एक अकालिया 1.25 लाख के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, कयामत के रूप में आए जर्मन से लपटन सिंह कौन सा भाषा बोलता था? तो कयामत के रूप में जो जर्मन से लपटन सिंह आया था वो कौन सा भाषा बोलता था? उर्दू, और वो भी किताबी। अगला क्वेश्चन, लपटन सिंह का खान सामा का नाम क्या था? तो लपटन सिंह का खान सामा कौन था? अब्दुल्ला था। कौन था? अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन, लपटन सिंह
लाना सिंह के रेजिमेंट में कितने वर्षों से थे? यहाँ से होगा तो लपटन सिंह लाना सिंह के रेजिमेंट में 5 वर्षों से थे। अगला क्वेश्चन, बोधा सिंह के पिता कौन था? तो बोधा सिंह का पिता कौन था? हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन, किससे मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलता है? तो निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलता है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन छूट गया है, वो क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। और गुलेरी जी का अन्य रचना भी देख लेते हैं। तो गुलेरी जी का अन्य रचना क्या क्या है? धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंडल, संस्कृत की टिपरारी, देवनाम प्रिय, खोज की खाज, वैदिक भाषा, ए पोयम वायभास, दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।